सो गाइस, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और अगर आप यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से यूनो एसबीआई एप्लीकेशन के द्वारा किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कितना दिन या फिर कितने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे कि आपको सबसे हाईएस्ट यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर मिलेगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनो एसबीआई एप्लीकेशन से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करने के लिए सबसे पहले यूनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने बाद ये आपसे एम पिन पूछेगा, यहाँ पर अपना एम पिन डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे यहाँ पर अपना एम पिन डालकर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आप सीधे इसके होम स्क्रीन पर आएंगे और देखिए ये हमसे टर्म एंड कंडीशंस पूछ रहा है। ये आपसे नहीं पूछेगा, वो क्या मैं अभी थोड़े देर पहले इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अपना यूनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन किया इसलिए बोल रहा है। चलिए यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब ओके करने बाद कुछ इस तरह से आपको इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यूनो एसबीआई एप्लीकेशन से फिक्स डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे अकाउंट के बगल में एक डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट कैलकुलेटर मिल जाएगा। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेट करना है कि अगर आप 50,000 का यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 50,000 का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं और यहाँ पे जो टैक्स सेवर एफडी इसको हम नहीं करें, इसको नो करेंगे, आप सीनियर सिटीजन भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे टेन्योर पूछ रहा है, यानी मान लीजिए हम 1 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर 50,000 का फिक्स डिपॉजिट करते हैं और अगर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 6.25% पर एनुअल के हिसाब से भी मिलता है तो भी यहाँ पर आप देखेंगे 50,000 के फिक्स डिपॉजिट पर 1 साल में आपको 3,199 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ठीक है, यानी 53,119 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं और बैक करने बाद देखिए फिक्स डिपॉजिट करने के लिए यहीं पे देखेंगे कैलकुलेटर के बगल में सेकेंड नंबर पर फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने बाद देखेंगे ओपन फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट पूछेगा आप कितना का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा अमाउंट का ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर 1,000 का फिक्स डिपॉजिट करूँगा। चलिए मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट आ जाएगा, देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पे है, देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है सेलेक्ट फिक्स डिपॉजिट टाइप, यानी आप कौन सा फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। एक रेगुलर फिक्स डिपॉजिट है, एक टैक्स सेवर है और ग्रीन रुपी। देखिए अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े आप तुरंत के तुरंत 1 मिनट के अंदर अपना फिक्स डिपॉजिट क्लोज कर दो, तोड़ दो और आपको तुरंत पैसे मिल जाए, तो आपको रेगुलर फिक्स डिपॉजिट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टैक्स सेवर को सेलेक्ट करते हो तो ये लंबे समय के लिए फिक्स डिपॉजिट होता है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, मतलब समय से पहले क्लोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे नो मोर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड बता रहा है 5 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा, मतलब एफडी, मतलब 5 साल से पहले आप इसको तोड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट बता रहा है, मैक्सिमम इसमें बस 1.5 लाख तक का कर सकते हो। अगर ये रेगुलर वाले की बात करूँ तो नो मोर पे क्लिक करोगे तो मिनिमम डिपॉजिट देख सकते हैं 7 दिन, कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के लिए कर सकते हो और इसको कभी भी तोड़ सकते हो। उसका कोई ये नहीं है कि नहीं आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और कम से कम 1,000 की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे लोन की फैसिलिटी भी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगी। अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आने वाले समय में आपको लोन का भी ऑफर हो सकता है मिल जाए। उसके बाद एक ग्रीन रुपी करके अगर इसको हम देखना चाहें तो नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आप कम से कम 1,000 रुपये तक का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और आप चाहे जितना कर सकते हैं। ये सब हमको नहीं करना है, हम रेगुलर वाला करेंगे भाई। हम ये चाहते हैं कि हम जब भी अपना फिक्स डिपॉजिट चाहें क्लोज कर दे, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आप कितने साल या कितने महीने या कितने दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मतलब पहले इंटरेस्ट रेट देखेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल कब रहा है, तो उसी दिन या उसी महीने या उसी साल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे व्यू इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो भी इंटरेस्ट रेट का चार्ट है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ पर 180 दिन से लेके 210 दिन के लिए करोगे तो 5.65% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 2 साल से लेके 3 साल के लिए करते हो तो 6.45% का मिलेगा। 444 दिन के लिए करते हो तो 6.60 यानी 6.60% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद अगर 3 साल से लेकर 5 साल के लिए करोगे तो 6.30 यानी 6.30% का मिलने वाला है। 211 दिन से लेकर 1 साल के लिए करते हो तो 5.90 है। बाकी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए करते हो तो 3% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमको 444 दिन का फिक्स डिपॉजिट करने पे मिल रहा है। यानी अगर हम 444 दिन का करें तो सबसे हाईएस्ट 6.60% यानी कि हमको जो इंटरेस्ट रेट है
वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो हम 444 दिन के लिए करेंगे ताकि हमको ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ऊपर से यहाँ से कट करके बैक करते हैं और यहाँ पे हम 444 दिन डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 444 दिन डाला। अब जैसे 444 दिन डालेंगे यहाँ पे आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। मैच्योरिटी डेट है 22 नवंबर 2026 का और इंटरेस्ट रेट देखिए सबसे हाईएस्ट मुझे 6.60% का मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, बस नीचे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इंटरेस्ट रेट आप कैसे लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मंथली का भी ऑप्शंस मिलता है, क्वार्टरली का भी मिलता है, हाफ ईयरली का यानी 6 महीने पर, या फिर मैच्योरिटी यानी जब आपका मैच्योर यहाँ पे हो जाएगा एफडी तभी लेंगे, मतलब जब आप क्लोज करोगे इंटरेस्ट रेट के साथ आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो अगर मंथली लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखते यू विल अर्न इंटरेस्ट 5 पे। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1000 का ही फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसलिए बस 5 रुपये का इंटरेस्ट रेट बता रहा है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का करोगे तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब हम फिक्स डिपॉजिट अपना क्लोज करें या मेरे फिक्स डिपॉजिट का जो समय हो जो पूरा हो और जब पैसे मेरे अकाउंट में है उसी समय मेरा जो भी इंटरेस्ट रेट बना रहेगा वो भी साथ ही साथ आ जाए। ठीक है, तो हम एक मैच्योरिटी को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए मैच्योरिटी को सेलेक्ट करने के बाद 83 रुपये यहाँ पे मुझे 1000 रुपये, मतलब अगर मैं 444 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, तो 444 दिन के लिए अगर कर रहा हूँ 1000 का, तो मुझे 83 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि जैसे आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगा यानी कि समय पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको क्या करना चाहते हो। जैसे ऑटो रिन्यूअल करना चाहते हैं। ऑटो रिन्यूअल में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1000 का फिक्स डिपॉजिट किया 444 दिन के लिए, तो जैसे मेरा 444 दिन का समय पूरा होगा 1000 का जो मेरा फिक्स डिपॉजिट है वो, और उस पर मुझे जो 83 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिला यानी 1083 रुपये टोटल जो मेरे बन रहे हैं उनका फिर से यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पे मेरा समय पूरा होता है फिक्स डिपॉजिट का, या जब भी मैं समय से पहले कभी भी फिक्स डिपॉजिट को क्लोज करता हूँ, तो जो मेरा पैसा है जो मेरा इंटरेस्ट रेट बना यानी 1000 रुपये जो मेरे वो प्लस मेरा जो 83 रुपये यानी 1083 रुपये दोनों मिलाकर ये मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जब भी इसका समय पूरा होगा। और तीसरा है रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 444 दिन पूरे होंगे 1000 रुपये का मेरा फिर से फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और जो मेरा इंटरेस्ट रेट बना रहेगा 83 रुपये वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इनमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम ये मतलब सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट टू अकाउंट का, हम ये चाहते हैं कि मेरा 1000 रुपये प्लस जो मेरा इंटरेस्ट रेट बना है 83 रुपये दोनों मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। भैया हमको बाद में जब करना होगा तो करेंगे। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो नॉमिनी बोल रहा है कि आपने फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप जरूर करिएगा क्योंकि आजकल कोई भविष्य नहीं जानता। भविष्य में अगर कभी कुछ होता है तो जो पैसे होंगे वो आसानी से आप जिसको नॉमिनी बनाए रहेंगे उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि सेम एज डेबिट अकाउंट, यानी जिस अकाउंट से मैं फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ इस अकाउंट में मेरा जो नॉमिनी है क्या उन्हीं को मैं यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। अगर बनाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे कोई नया नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उनका नाम डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है यानी नॉमिनी जिसको बना रहे हैं वो आपको क्या लगते हैं, जैसे वाइफ है, हस्बैंड है, डॉटर है, मतलब जो भी लगते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एड्रेस डालना होगा। ठीक है, एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो या फिर अगर आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं सेम एज डेबिट अकाउंट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी नॉमिनी का डिटेल्स होगा नीचे यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं एड्रेस भी आ चुका है। बस नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो रिव्यू योर फिक्स डिपॉजिट, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। 1000 का फिक्स डिपॉजिट हम कर रहे हैं। डेबिट अकाउंट देख सकते हैं, मैच्योरिटी डेट देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट यहाँ पे एट मैच्योरिटी दे रहा है, मतलब मैच्योरिटी जब हमारा होगा तभी हमको पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे। नॉमिनी का डिटेल्स आ जाएगा। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर आ चुका है और मेरा यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब इस फिक्स डिपॉजिट को चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आप इसके होम स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन फिक्स डिपॉजिट के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फिक्स डिपॉजिट का पूरा डिटेल्स आ
जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज फिक्स डिपॉजिट का, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका फिक्स डिपॉजिट क्लोज हो जाएगा और जो भी आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत के तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।